बोल अनमोल यूट्यूब चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। साहित्यिक रचनाओं में जुड़े इस वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। राधे राधे। सर्वप्रथम माँ शारदा को नमन करता हूँ। यहाँ जितने भी महानुभाव बैठे हुए प्रणाम करता हूँ। साहब, यहाँ से बहुत पुराना रिश्ता है। संग्राम बाबा और राजेंद्र प्रसाद जनक जी भी यही कहते थे, साहब मेरे गुरु थे। और साहब, मुझे नहीं मालूम कि कौन क्या पढ़ेगा, लेकिन मैं जहां तक पढ़ूंगा आपकी मनपसंद होगा, ये मेरा विश्वास है। वाह। और सब इतना विश्वास है कि अगर कहीं कुछ अच्छा लगे तो ताली वाली बजा दीजिएगा, नहीं अच्छा लगे तो बिल्कुल मत बजाइएगा। वफा इतनी विनती करके आपके सामने आ रहा हूं। सबसे पहले माँ की वंदना सब लोगों ने पढ़ी। या ब्राह्मण का बच्चा हूं या खाते पीते नहीं देख सकता, हटा लो। माँ की वंदना सबने पढ़ी है साहब। मैं भी कुछ पंक्तियां रखना चाहता हूँ और मंच से भी कहना चाहता हूँ कि अगर अच्छी लगे, कहीं कोई अलंकार हो जाए या कोई और कुछ हो जाए तो आप लोग मुझे आशीर्वाद दें। और आपको अच्छी लगे, आदरणीय आपको अच्छी लगे तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा, हम लोग यहाँ से पढ़ना छोटा का साहिब साहब मेरे साथ 20 साल का पाठ किया उन्होंने। और भगवान मकरंद आजकल मेरे संग रोज सा पढ़ता है। तब मैं बात कहना चाहता हूँ, माँ की वंदना करना चाहता हूँ, जहां से हम लोग पढ़ना सीखते हैं। का खा गा गा चा छा जा झा, वहां से माँ की वंदना करता हूँ। अगर अच्छी लगे और लगे कि मैंने वंदना की है तो आशीर्वाद दीजिएगा। सुनिएगा साहब, स्वागत 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 की करो कृपा की। सुनिएगा साहब, सुनिएगा कि करो कृपा की कोर कृपा कर कष्टकार दे कल्याणी। कि करो कृपा की कोर कृपा कर कष्टकार दे कल्याणी। खेला खेल खड़ों में खाना खटकर झटकर खटकानी। अरे गोरी का गुंजान मुनि जानी कर जो गाते हैं, और घर घर में घंटा और घड़ियाल घनन घनन। वाह 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 वाह। आप सब चेहरे लग रहा है। चेहरे में चामुंडा की जाकर चरण चुगली के चलके छिटक छिटक रहे, छिटक छिटक के छल के। अरे जगदम्बे की जाप को नामे जाती जो जगा करके, और झांकी झूम झूम कर झाके झपझूम में झटका करके, तो टिके न ताले जिसे ताले टक्कर दे जब टरकानी। और ठान ठान के ठसक के बैठी है ठाकुर की ठकरानी। ठान ठान के ठसक के। वाह। और साहब, मेरा देश बड़ा अजीब है साहब, सही बता रहा हूँ। ऐसी ऐसी यहाँ हंसाने के लिए भैया सबला सुनसानी बैठा हुआ, हास का सबसे बड़ा बंगला है आज की डेट में। लेकिन एक बात बताना चाहता हूँ साहब, हंसी के लिए कविता पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। हंसी ऐसी चीजें कहीं से भी पैदा हो जाती है। एक पंडित जी रहते थे, ये एक गांव में रहते थे। अब उनका काम क्या था कि सुबह सुबह निकल गए थे तो लोग पंडित जी राम राम पंडित जी, वो गालियां बकना शुरू कर देते थे। जो निकल रहा उसी को गाली दे रहे हैं, जो निकल रहा उसी को गाली दे रहे हैं। लोग बड़े परेशान था। आखिर में जब उम्र हो गई तो वो पंडित जी निबट गए। तो उन्होंने अपने बच्चे से एक बात कही साहब कि मैं अंतिम समय में हूं, तू ऐसा काम करियो कि मेरा नाम रोशन हो जाए और लोग कहें कि ये बहुत अच्छे पंडित जी है। और वो बच्चा तो जानता था कि ये गालियां देते हैं क्या है। अच्छा कौन बताया। फिर भी वो बोला, देखिए साहब आपकी बात मान करके कि बोले चलिए कि मैं देखता हूँ कि अच्छे हैं या नहीं है, क्या करूँ मैं, ऐसा क्या करूँ। सोचता रहा। अगले दिन एक लट्ठू पड़ा हुआ था, उसको तेल पिलाया और चौराहे पे आके बैठ गया साहब। अब जो निकल गया उसी को मार रहा। एक दिन मारा, 2 दिन मारा, 3 दिन मारा, 4 दिन मारा, 5 दिन मारा। जब 5वें दिन पिटने लगे लोग, तब बोले यार ये तो बहुत ही नालायक लड़का है, सच तो इसके पिताजी थे। बोले यही तो मैं चाह रहा था कि लोग कहते इसके पिताजी। तो साहब हंसाने के लिए कोई जरूरत नहीं। बच्चे हैं, बच्चों से हंसी पैदा हो जाती है। टीचर ने कहा मोमबत्ती जला दी, बोले इसमें प्रकाश कहां से आया। एक लड़का उठा और उसमें फूंक मार दी, बोले आप बताओ इसका प्रकाश गया कहां, जहां गया नहीं से। ताली वाली बजाते रहो तो मजा आएगा, आप लोगों को भी आएगा। अब उस लड़के ने उस टीचर से पूछ लिया
अब आप लोगों की भी हाँ भैया भैया आइए आइए बैठिए बैठिए बैठिए। राम लक्ष्मण सीट के लिए लगा दिया आज का युग है साहब। और कलयुग में भगवान राम की पूजा करना मैं नहीं समझता कि अच्छा हो, क्योंकि उनका सतयुग में पूजा थी, कृष्ण की द्वापर में पूजा थी। अब तो कलयुग चल रहा है साहब, इसमें तो सिर्फ 4 देवताओं की पूजा होनी चाहिए। हनुमान जी जो यहाँ विराजमान है, माँ काली, भैरव बाबा और शंकर। ये कलयुग है और इसका भी अंत जाने 5000 साल का और रह गया है, वो बिल में बैठेगा। चलिए साहब मैं बात करना चाहता हूँ कुछ मलेच्छ सनातन को डेंगू और मलेरिया कहकर बुलाती हैं। कि कुछ मलेच्छ सनातन को डेंगू और मलेरिया कहते हैं। और दूसरी पंक्ति में सनातन की ताकत देख लेना और तालियां बजा देना यहां से माता कि कुछ लोग सनातन को डेंगू और मलेरिया कहते हैं। अरे ये मेरा वो देश है यार, या किडनी क्या बिगाड़ेंगे किसी संत का जिसके शरीर में खुद राधा और कृष्ण है। किडनी क्या बिगाड़ेंगी उसका जिसके शरीर में खुद राधा और कृष्ण रहते हैं। वाह। अब साहब आपसे बात कहना चाहता हूँ इस कामा की 4 पंक्तियां दे रहा हूँ साहब, ज्यादा नहीं दूंगा, ये बहुत प्रेम प्यार की लड़की है। तब 4 पंक्तियां देना चाहता हूँ कि आग में कि आग में झुलसा अगर कुरान का पन्ना कोई, होली प्रेम प्यार का त्योहार है साहब, कि आग में झुलसा अगर कुरान का पन्ना कोई तो सूर तुलसी और मीरा का भजन जल जाएगा। कि आग में झुलसा अगर कुरान का पन्ना कोई तो सूर तुलसी और मीरा का भजन जल जाएगा। और मासूम बच्चों को अगर नफरत सिखलाई गई तो बापू तेरे सपनों का प्यारा वतन जल जाएगा। बापू तेरे सपनों का प्यारा वतन जल जाएगा। और साहब होली के गीत है, बहुत लोग गाएंगे, लेकिन ये नहीं, इनको ये पता कैसे लगती है आदरणीय कि होली है, ये मेरी आज तक समझ में नहीं आया। इनको पता कहां से लग जाती है होली है? आप बताइए साहब कैसे पता लगी होली है? अरे जब गुंजिया और घेवर बन जाए समझ लो होली है। जब गुंजिया और घेवर बन जाए समझ लो होली है। हसीनों के तेवर तन जाए समझ लो होली है। बोल भी दिया करो यार, हसीनों के तेवर तन जाए समझ लो होली है। होली है। और रिश्तों की मर्यादा तार तार हो जाए और बाबा भी देवर बन जाए होली समझ लो होली है। तो होली का बहुत प्यारा त्योहार है साहब। 4 पंक्तियां देता हूं इस होली के नाम, फिर उसके बाद अपना पाठ करूंगा। सुनिएगा कि एक तो गैयन ने दूध अवेरी दियो बहुत खिलाया वो चितकबरीकारी। विन्यास देखो कि एक तो गैयन ने दूध अवेरी दियो बहुत खिलाया वो चितकबरीकारी ने। सखियां सब आगे निकल गई गैर छोड़ त्रास हृदय को दियो कुंजा बिहारी ने। नेक में हूं जल्दी में जावतनी मैयारी चुप कैसे पढ़ा गहलीनी अनारी ने। झकझोरी मटकी चटकी पटकी गरारे में होली खेली वृंदावन। गरारे में होली खेली वृंदावन बिहारी ने। गरारे में होली खेली वृंदावन बिहारी ने। जहां तक हंसने का सवाल है, हाँ आपके आदरणीय हरि जी मुझसे पहले पढ़ के गए थे, कार्यक्रम था इंदौर का कार्यक्रम भाई साहब। हम दोनों ने खूब अच्छा पढ़ा, 25-30 हजार मुझे भी मिले साहब, लेके जेब में रख करके चले आए साहब। सुबह के 8 बज रहे थे, 11 बजे की हम लोगों की लॉटरी की गाड़ी थी। हमें भूख लग रही थी। हरी जी बोले भूषण भाई यार कुछ हो जाए, एक हलवाई की दुकान दिख तो रही है, बहुत अच्छी दुकान है यार, नहीं चलते कुछ खाते। तो बोले ठीक है, अगर एक शर्त है आप बड़े हो मैं छोटा हूँ, आज मेरे को बहुत पैसे मिले मैं आज आपको खिलाऊंगा। इन्हें जैसे ही हाथ मारा जेब पे तो पता लगा किसी ने इनकी जेब काट दी है। अब इनका चेहरा उतर गया। बोले क्या? मैंने कहा क्या हुआ भाई? बोले मेरी तो जेब किसी ने काट दी। तो मैं चिंता क्यों कर रहा है?
मेरे पास बहुत पैसे है, मैंने यूं करी तो पता लगा मेरी भी भाई साहब मेरी भी जेब किसी ने काट दी। अब भूख लग रही है साहब, 11 बजे की गाड़ी है, टिकट तो है, लेकिन भूख कैसे मिटाए। मैंने इनके कान में कुछ कहा साहब। ये उस हलवाई की दुकान पर पहुंच गए, इन्होंने जलेबी कचौड़ी समोसे लस्सी वस्सी पी चल, और साहब मैं भी आ गया और मैंने भी वो जलेबी कचौड़ी लस्सी वस्सी पीना शुरू कर दिया साहब। ये खा पी के चलने लगे तो वो दुकानदार बोला पैसे दे। बोले मैंने तेरे को सूखा नोट दिया तो है। बोला नहीं तेरा कोई पैसे नहीं दिए। अब सब दोनों में झगड़ा होने लगा। बोले मैंने सूखा नोट दिया, वो बोला नहीं कोई पैसे नहीं दिए। बोले नहीं सूखा नोट दिया, बोले नहीं कोई पैसे नहीं दिए। इतनी देर में मैं आ गया। मैंने कहा हलवाई भाई तुम यार दोनों आपस में लड़ाई के चक्कर में मेरे 500 का नोट मत भूल जाना। ये चेहरे पे हंसी होनी चाहिए साहब। बजाओ तो जोर से बजाओ। बोले भाई मैंने तुझे जो 500 का नोट दिया उसे मत भूल गई हो। अब वो हलवाई सोचने लगा यार तुमने भी नहीं दिए पैसे, मगर अगर मैं मना करता हूं तो ये जितने ग्राहक खड़े हैं समझेगा कि हलवाई बदमाश है। बोले नहीं भाई साहब आपने तो दे दिए लेकिन इनने नहीं दिए। बोले कोई मैंने दिए, वो बोला मैंने नहीं दिए। मैंने कहा यार लड़ो मती, तेरे का गंगा जी है। बोले हैं, मैंने इनके हाथ पे रखो कसम है गंगा जी की कि इन्होंने पैसे दिए कि नहीं दिए। वो बेचारा गंगा जल निकाल के लाया, इनके हाथ पे रख दिया और बोले कसम खाओ गंगा जी की कि तुमने पैसे दिए कि नहीं दिए। साहब इन्होंने गंगा जी हाथ पे ली और गंगा जी पे हाथ रख के कहा बोले मैं गंगा मैया की कसम खा के कहता हूँ कि जैसे पैसे इसने दिए वैसे पैसे मैंने जम के बजा दो ये बात है साहब। हंसी है कहीं से भी पैदा हो जाती है, बच्चे हंसी पैदा कर देते हैं। एक बच्चा इतना शरारती भाई साहब, रात को 10 बजे पिताजी घुसे घर में कमा करके। वो जैसे ही घुसे तो वो बच्चा जिद करने लगा, कभी केजरीवाल कभी अटल बिहारी के लिए, कभी वो राजनीति राजनीति राजनीति। पागल हो गया सोचने। बोले पापा पापा ये बताओ राजनीति क्या चीज होती है। बोले राजनीति नहीं यार। बोले तू छोटा सा बच्चा राजनीति को क्या जानता है, क्या करेगा सीख कर। बोले नहीं पापा मुझे बताओ राजनीति क्या होती है। अब सब राज हट बाल हट तिरिया है। वो बेचारा पीछे हट गया, बच्चे से कहने लगा बोले सुन कमा के कौन लाता है। बोले पापा आप। तो बोले सबाई को इस देश की अर्थव्यवस्था है। खर्च कौन करता है। बोले मम्मी। तो बोले समझ ले मम्मी इस देश की सरकार। और बोले पापा मेरा जो छोटा भाई मम्मी की गोदी में है वो बोले देश का भविष्य। इतने में नौकरानी आ गई। बोले ये कौन। बोले ये नौकरशाही। और बोले मैं कौन। बोले तुम इस देश की जनता। वो 8 साल का बच्चा, तुम इस देश की जनता घर में समझा रहा है। अब रात हो गई। बोले ये और बताओ। बोले आप कुछ नहीं बता रहा, खाना वाना खाने दो सो जाओ। अब सब खाना वाना खाया सो गए। वो बच्चा जो था छोटा गोदी का वो रोने लगा, लैट्रिन के सामने सर गया, सब रोने लगा। तो कोई उठा नहीं, सब कोई 8 साल का बच्चा उठा। उसने देखा मेरा भैया जो गंदगी में सर गया है। बोले चलो माँ को जगा देता हूँ। माँ खर्राटे मार के सो रही थी साहब। वो माँ गया। बोले चलो पिताजी को जगा देता हूँ। तो पता लगा पिताजी बिस्तर पे थे ही नहीं। तो बोले चलो नौकरानी को उठा देता हूँ। नौकरानी के कमरे में आवाज आ रही थी। उसने झांका और लौट के घर वापस आ गया। वापस आ गया और सुबह उठते बोला पापा मैं राजनीति सीख गया। मैं राजनीति सीख गया। वो बच्चा क्या राजनीति सीखा है आपकी अदालत में रख रहा हूँ आशीर्वाद है। बोले मैं राजनीति सीख गया। बोले क्या सीखा। बोले अर्थव्यवस्था नौकरशाही का उत्पीड़न कर रही थी। अर्थव्यवस्था नौकरशाही का उत्पीड़न कर रही थी। इस देश का भविष्य गंदगी में सना पड़ा था। इस देश की सरकार खर्राटे मार के सो रही थी और इस देश की जनता कभी इधर जा रही थी कभी उधर जा रही थी। ऐसे ऐसे वादा होते साहब। एक रचना रख के ठीक है, एक रचना रख के मैं बैठता हूँ साहब। सुनो स्वागत आगे आओगे तो भैया सुनना हो तो आगे बैठ जाओ। तो एक बार आगे बैठ के देखें कल पड़े तो सुना सर। हाँ आगे 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 सुना साहब कि लगी हुई भीड़ देखकर मैंने एक पर्ची से पूछा क्या हो रहा है भाई। बुलाओ आगे, बुलाओ मैं आगे ही बुला।
भाई बोले सांप और नगरी में हो रही है लड़ाई। वाह सुने साहब कि लगी हुई भीड़ देखकर मैंने एक बच्चे से पूछा यहाँ क्या हो रहा है। भाई बोले सांप और नगरी में हो रही है लड़ाई। एक मदारी ने यह मजमा लगाया है, 1 रुपये से मेरा सारा रुपया बनाया है। तभी मैं खेल देखने के लिए भीड़ में मिल गया। आगे का खेल देखा तो मेरा कलेजा हिल गया। मदारी बोले जो मुझे बताएगा, बोले बताऊंगा। बोले बताइए कौन है, इसकी औकात क्या है। एक निर्धन सा व्यक्ति खड़ा है, पैरों में चप्पल नहीं है, उसके शरीर में कई दिन से नहाया नहीं है, उसकी ओर इशारा करके कहता है बोले बताइए कौन है, इसकी औकात क्या है। बोले इसकी औकात, अरे इसकी औकात तो इस बात से नजर आती है, इसकी सबसे छोटी बेटी आज के पन्ने पे सिर्फ रोटियां बनाती है। जब मास्टर कहता है झंडा बना, आम बना, लेकिन वो 3 दिन की भूखी होती है, उसे रोटी दीती है, वो रोटी बनाती है। बोले जमहूरियत तो अंतर्यामी हो गया, पलट बोले पलट गया। बोले बताएगा, बोले बताऊंगा। बोले बता ये कौन है। बोले ये इसमें इस मजमे में 5 साल बाद आया है, ये इस मजमे में 5 साल बाद आया है, आश्वासनों की टोकरियां साथ में लाया है। अरे कल इसने एक मजदूर को नौकरी दी है, बदले में उस अबला की असमत, बदले में उस अबला की असमत दी है। तो ये छछूंदर गिरगिट तो नेगले से जन्म लेता है। हाँ हुजूर, हाँ भाई बाप, ये मेरे देश का नेता है। तभी मैं चलने को हुआ, एक आवाज आई, कहाँ जाते हो भाई। अभी तो मैं अंतिम खेल दिखाऊंगा, अभी तो मैं मौत का खेल दिखाऊंगा, और खेल दिखाने के लिए अपने बेटे को बुलाऊंगा। इतना सुनते ही बेटा बड़े जोर से चिल्लाया, बापू मैं अपना कवच तो घर पर ही भूला है। वो चाकू से बच्चे पे वार करता था, कवच पहनता था, खेल हो जाता था। यहाँ से जुड़े, करोड़ रस्से जुड़े कि तभी मैं चलने को हुआ, एक आवाज आई, कहाँ जाते हो भाई। अभी तो अंतिम खेल दिखाऊंगा, अभी तो मौत का खेल दिखाऊंगा, और खेल दिखाने के लिए अपने बेटे को बुलाऊंगा। इतना सुनते ही बेटा बड़ी जोर से चिल्लाया कि बापू मैं अपना कवच तो घर पर ही भूल आया। पर तालियों की गड़गड़ाहट में वो मदारी कुछ भी न सुन पाया। एक चमचमाता हुआ छुरा उसके हाथ में आया, अरे गफलत में आके उसने झट मार किया। इस तरह अपने ही बेटे को मार दिया। बोला बाबू रुपया 2 रुपया चाराना आठाना देते जाना, इस पैसे से अपनी गृहस्थी चलाऊंगा, कल कहीं और मजमा लगाऊंगा। जैसे ही पैसे बटोर कर उसने चादर हटाई, अरे आसमान रो पड़ा, जमीन थक गई। उस मदारी की आंखों में थे आंसू, हाथों में थी बच्ची की लाश। वो चला जाता था बहुत उदास, और भूषण रागी को लगता था वो मदारी नहीं रो रहा, इस देश की स्वतंत्रता हो रही है, और उसके हाथ में बच्ची की लाश नहीं, इस देश के लोकतंत्र का जनाजा है।